हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल ना। लाइन्स एंड एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देख लो, कोई भी चैप्टर हेडिंग होता है ना, हेडिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइन्स एंड एंगल है तो सबसे पहले हमको ये जानना है लाइन्स क्या है, एंगल क्या है ना। लाइन्स एंड एंगल है ना, देख लेते हैं। चलो, ओ बाबू ध्यान दो, इधर दो। लाइन्स एंड एंगल आ रहा अच्छा से ना, ठीक ठाक है। चलो देख लो, देख लो लाइन्स क्या होता है, हमें छोड़ दो, हमें ध्यान दो। लाइन्स को, लाइन के बारे में सब पढ़ा है ना, क्लास 6 में पढ़ी होगी या 5th में पढ़ा। लाइन्स क्या है, लाइन क्या होता है। लाइन को सिंपल डेफिनेशन अगर दिया जाए तो लाइन कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन को एंड पॉइंट नहीं होता है। ये लाइन इधर से भी इन्फिनाइट पे जा सकता है, लाइन इधर से भी इन्फिनाइट पे जा सकता है, ठीक है। तो लाइन को एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एनी एंड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों तरफ से क्या इन्फिनिटली जा सकता है, अनंत। हिंदी में बोलते हैं इन्फिनिटली, क्या बोलते हैं इन्फिनिटली बोलते हैं हिंदी में अनंत, यानी अनंत तक ये जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इतना बस माइंड में रखना है। एंगल के बारे में मालूम है तो एंगल क्या होता है, अब थोड़ा जान लो। एक रे के बारे में जान लो, फिर एंगल के बारे में जानना। रे क्या होता है, रे एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। और ये भी एक, जैसे ये एंड पॉइंट हो गया, इसका ओ एंड पॉइंट हो गया। और इधर कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटली, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। कोई इसको रोक नहीं सकता, ठीक है, बहुत इन्फिनिटली जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रे हो गया, ये लाइन और ये रे हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब आते हैं, अब देखते हैं अगर हम पूछ दे तुमसे, जैसे हम पूछ दे एक क्वेश्चन, ऐसे दो रे, एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया। गौर से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, ओ पॉइंट पे। कहाँ पे कर रहा, ओ पॉइंट पे। अब बताना है कौन कौन एंगल बनेगा, या क्या ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। क्या यहाँ पे 4 एंगल बनेगा, बताओ रे अलीशा। 4 एंगल बनेगा नहीं, 4 एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा। देखने में लग रहा है 4 एंगल बनेगा, 4 एंगल नहीं बनेगा। देखते कैसे एंगल जानेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे किया, जहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ से देखना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दोनों के दोनों रे कहाँ जा रहा, बाहर की तरफ। कहाँ जा रहा, बाहर की तरफ। तो यहाँ एंगल बनेगा। देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से या दोनों के दोनों रे क्या जाए, बाहर की तरफ जाए, या दोनों के दोनों रे क्या आ जाए, अंदर की तरफ आ जाए। तो हम उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, यह एंगल बनेगा। तो इस पॉइंट से क्या है, दोनों रे क्या जा रहा, बाहर की तरफ, ये एंगल बनेगा। क्या यहाँ एंगल बनेगा, ध्यान दो। तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से यहाँ से एक रे जा रहा बाहर और एक रे कहाँ आ रहा, अंदर। एक रे कहाँ आ रहा, अंदर आ रहा ना। एक रे आ रहा अंदर और एक रे जा रहा बाहर। तो यहाँ एंगल उंगल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ कोई कोण नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो इस पॉइंट से। तो यहाँ एक रे अंदर आ रहा और ये रे भी कहाँ जा रहा, और ये रे भी कहाँ आ रहा, अंदर। दोनों कहाँ आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा। क्या एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पे देख लो, एक रे आ रहा अंदर की तरफ, एक रे कहाँ जा रहा, बाहर की तरफ। यह एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके है। आप आ जाओ। तो हम लाइन के बारे में समझ गए, एंगल के बारे में समझ गए। एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल थोड़ा देख लेते हैं ना। अब हम देख लेते हैं हम क्या टाइप्स एंगल के बारे में जान ले, बताओ। जैसे मतलब मान लो ये एंगल बने, क्या बन गया, ये एंगल बन गया। ये तुम्हारा हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये ऐसे जा रहा है, दोनों रे बाहर तरफ जा रहा है, तो एंगल बन गया। और एंगल में बाबू क्या होता है, ये जो होता है ये एंगल क्या होता है, एंगल का आर्म होता है। क्या होता है, ये एंगल का आर्म है ना, आर्म ऑफ एंगल। क्या होता है, ये आर्म ऑफ एंगल। और ये क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या होता है, ये वर्टेक्स ऑफ। कोई दिक्कत, ध्यान लग रहा है ना, ये वो आर्म ऑफ एंगल, ये वर्टेक्स ऑफ एंगल। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। अब आ जाओ, अब आते टाइप्स ऑफ एंगल। क्या आता है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या पढ़ेगा सर, जीरो एंगल। क्या पढ़ लेंगे, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, सुनने में जीरो लगता है, वैसा एंगल जो 0 डिग्री के बराबर हो। क्या बाबू, वैसा एंगल जो 0 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलेंगे, है ना, है ना। शून्य कोण, ठीक है। जैसे देखो एक रे ऐसे आ गया और एक रे उसी पर एक रे और आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जीरो एंगल। क्या बन गया, ये जीरो एंगल। जैसे एक पेन दे दो हमको, है ना, जैसे ये पेन हो गया ना, जैसे 2 पेन ऐसे है, मान लो यहाँ ले लो, है ना, जैसे यहाँ है। तो ये भी एंगल कुछ बन रहा है ना,
दोनों कहाँ जा रहा है, दोनों देखो इसका नोक देखो बाहर तरफ जा रहा है, तो ये एक रे हो गया, ये एंगल बन रहा। इसको क्या करो, इसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ये इसको सीधा रखो, एक को है ना, ये मोड़ते गए मोड़ते गए मोड़ते गए, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप, क्या कर जाएगा एक दूसरे पे ओवरलैप। यहाँ पे एंगल तुम्हारा कितना हुआ, 0 एंगल, क्या हो जाएगा 0 एंगल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों जो है एंड पॉइंट क्या होगा, सेम, दोनों का एंड पॉइंट क्या होगा सेम, तब 0 एंगल बनेगा, है ना, क्या बनेगा 0 एंगल। अगर मान लो ऐसा बना ली, एक ऐसे गया रे और एक रे यहाँ से ले लो, ऐसे ले लो, अब जो है देखो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट, एक तुम्हारा एंड पॉइंट P हो गया, एक एंड पॉइंट का Q, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। एंड पॉइंट सेम, एंगल के लिए क्या, एक एंड पॉइंट सेम होना जरूर, जब एक एंड पॉइंट हो तब तो वर्टेक्स बनाएगा वो, वरना वर्टेक्स बनेगा एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अरे बस समझ में, तो 0 एंगल कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब आते क्या आता है, अक्यूट एंगल, क्या आते हैं, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मत बोलना, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, ध्यान दो, ये होता है वैसा एंगल, क्या होता है, त्रिभुज क्या लिख दे रहे तुम लोग, बोलता क्या है ना, न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल, क्या है, ओनली एक्यूट एंगल। क्या होता है, वैसा एंगल जो क्या हो, वैसा एंगल जो क्या हो 0 डिग्री क्या हो, ज़्यादा हो और 90 क्या हो, कम हो, है ना। क्या बोल सकता है यहाँ पे डेफिनेशन, दोज एंगल्स विच आर more than 0 and which less are than more than 0 0 degree and less than 90 less than 90, उसे क्या बोलेगा हम, अक्यूट एंगल, क्या बोल रहे हैं, अक्यूट एंगल। एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज करो एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, थोड़ा बुक को इधर कर दो, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, तुम्हारा 1 डिग्री क्या है, अक्यूट एंगल है, 85 डिग्री क्या है, अक्यूट एंगल है, 89.9 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। ये सब के सब क्या, अक्यूट एंगल क्या है, यानी 90 डिग्री से अगर थोड़ा भी कम है तो वो क्या हुआ ना, एक्यूट एंगल। 0 से थोड़ा भी ज़्यादा हो और 90 से थोड़ा भी कम, उसे क्या बोलेंगे हम, अक्यूट एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आता है क्या मेरा, राइट एंगल, क्या आता है, राइट एंगल के बारे में बताओ तालिशा, राइट एंगल क्या होगा बताओ, जो 90 डिग्री के बराबर हो, इक्वल है, इक्वल टू 90 है, क्या बोलेगा, इक्वल टू 90। वैसा एंगल जो 90 डिग्री क्या हो, बराबर, समझ लो, है ना, वैसा डिग्री जो 90 डिग्री, वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, उससे बोलेंगे राइट एंगल। जैसे ये मेरा क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है। ध्यान देना, एंगल अभी नहीं बना, यहाँ पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा, दोनों रे क्या जा रहा, बाहर की तरफ, ठीक है, समझ रहा बात को। अगर ऐसे छोड़ दिया ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे मतलब मान लो एक रे ऐसे चल गया और एक रे कहाँ आ गया, ऐसे, एक रे आ गया ऐसे, अब एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो राइट एंगल इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल समझ गया। अब आते हैं हम, क्या आते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या आते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, बताओ रे मुहिब। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180, हाँ, मोर देन 90 है ना, क्या बोलेंगे, डेफिनेशन सिंपल लिखते, ठीक है, कहते समझना, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री है ना, और लेस देन 180 है ना, दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्या ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद क्या आता फिर बताओ, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, क्या लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है जल्दी बताओ, 180। हाँ, वैसा एंगल जो क्या हो 180 के बराबर हो, वैसा एंगल जो क्या हो 180 के बराबर। जैसे एक रे ये है, एक रे है, मान लो कहीं पे क्या है इसका होगा, एंड पॉइंट होगा, ठीक है, इधर एक रे जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, ठीक है, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। तो यहाँ जो एंगल बना क्या हुआ, ये हुआ 180, क्या हो गया 180। और ये दोनों रे क्या कहला है मालूम है, इस दोनों रे का असली नाम क्या है, इस दोनों को रे क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। अगर दो रे एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे मतलब मान लो ऐसे जोड़ दिए, ये दोनों का नोक के आपस में अपोजिट, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं, एंटी
पैरेलल, क्या बोलते हैं? एंटी हाँ, पैरेलल रे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 180, कितना हो गया? 180, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सावधानी से समझना है, इसमें बहुत सारा बच्चा गलती करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो क्या हो 180 से क्या हो ज़्यादा हो, वैसा एंगल जो क्या हो 180 से क्या हो ज़्यादा हो, लेकिन क्या हो 360 से क्या हो जाए कम, है ना? कोई दिक्कत? वैसा एंगल जो 180 से क्या हो ज़्यादा हो। थीटा यहाँ पे एंगल मान लिए हम, तो थीटा एक एंगल है जो 180 से क्या है ज़्यादा, इधर मुंह खुला हुआ थी क्या ज़्यादा हुआ, लेकिन 360 से क्या है कम है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हर एक एंगल क्या होता है? अपना एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे हम बात करें, जैसे मतलब मान लो 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30 कितना हो गया? 330 क्या होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मतलब मान लो एक एंगल तुम्हारा कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, ये एंगल हो गया। इसका रिफ्लेक्स कहाँ है? ये जो पूरा एंगल तुम देख रहा है ना, ये क्या होता है इसका रिफ्लेक्स, क्या होता है इसका रिफ्लेक्स। कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 बराबर कितना? 300। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप देखो कुछ एंगल और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते कितना, सपोज कर लेते कितना 180, कितना लिए 180 डिग्री, क्या ले लिए 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ले लिए, देख लो ये क्या हो गया 180, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इधर होगा, है ना। यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना और कुछ मत करना, 360 माइनस वो एंगल क्या निकल जाएगा उसका रिफ्लेक्स, क्या निकल जाएगा उसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे 180 का रिफ्लेक्स निकालना कितना आएगा? 360 माइनस 180 इक्वल टू कितना 180। मामला तो गड़बड़ आ गया। डेफिनेशन क्या कर दिया? डेफिनेशन क्या बोले थे? 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। यहाँ पे क्या हो गया 180 के बराबर आ गया। तो क्या रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री हो सकता है? तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्शन, क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे? ऑप्शन में अगर हो कि द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 180 और ऑप्शन में है 60 डिग्री 70 डिग्री 180 डिग्री और कुछ अलग अलग चार एंगल दे रखा है ना। जैसे मतलब मान लो बोलेगा 180 का रिफ्लेक्स बताओ, एक ऑप्शन दे रखा तुम कितना 60, दूसरा दे रहा कितना 120, तीसरा तुम्हें दे रखा सी नंबर तुम्हें दे रखा कितना 160 और डी नंबर तुम्हें दे रखा कितना 180। अगर ये चार ऑप्शन है तो टिक करना है डी को। किसको टिक करना है? वो डी को। लेकिन अगर ये चार ऑप्शन के साथ एक पांचवा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो नन ऑफ दिस, क्या हो नन ऑफ दिस, तो इट इज़ अ बेस्ट आंसर। क्या हुआ? ये बहुत ही अच्छा आंसर होगा, ठीक है। तो हमको टिक करना है वो नन को, क्या टिक करना है नन ऑफ। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं होगा तो मजबूरी हमें इसे टिक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आ गया नन ऑफ दिस तो हम नन ऑफ दिस क्या करेंगे ये। तो ये सब क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछता है, ठीक है। जैसे बड़ा एग्जाम जो होता है ना, ये सब तुम लोग ये जो है क्लास वाला एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम ये पूछ देता है, ठीक है। समझ गए बात को? अब जैसे इसका हो गया, अब हम लेते हैं क्या 0 डिग्री, क्या है एक 0 डिग्री है, इसका निकालेंगे रिफ्लेक्स। क्या इसका निकालेंगे? रिफ्लेक्स निकालेंगे। कितना हो जाएगा 360 माइनस 0 बराबर कितना 360। मामला गड़बड़ा गया। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या जानते हैं? जो 0 से ज़्यादा तो हो, सॉरी जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से क्या हो कम हो। यहाँ क्या आ गया 360 क्या आ गया इक्वल आ गया। मामला क्या हो गया गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे कौन काम देगा हमको? ऑप्शन। ऑप्शन में अगर इसी तरह ऑप्शन होगा, अगर उसमें क्या होगा एक ऑप्शन 360 होगा तो 360 टिक कर देंगे। अगर 5 ऑप्शन होगा, एक में क्या हुआ नन ऑफ दिस, क्या हुआ एक नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो उसे टिक कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब जैसे बोले 0 डिग्री, क्या बोल रहे ये 0 तो कर दिए हम। अब 360 का रिफ्लेक्स क्या निकलना? 360 का रिफ्लेक्स कितना होगा 360 माइनस 360 कितना होगा 0। इसका कोई रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। 360 डिग्री रिफ्लेक्स नहीं होगा। 0 डिग्री क्या है एक अपना अलग एंगल है वो, ठीक है। तो 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। और ये बात समझ में कि इसमें ऑप्शन कुछ नहीं देगा, ठीक है। इसमें अगर ऑप्शन देगा अभी तो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जैसे इसमें दिया था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट नन ऑफ दिस देगा। और ये बात समझ में? हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सारा एंगल क्लियर हो गया। अब है कम्प्लीमेंट्री पेयर एंड सप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। क्या है बाबू?
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक है कम्प्लीमेंट्री एंगल, बोल दो कॉम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल सीखना। एंगल मतलब क्या है? यहाँ पे दो एंगल, क्या है यहाँ पे क्या रहता है? समाप्त टू एंगल, क्या होता है? दो एंगल होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल सीखना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल लें, या तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख दो, या कि क्या लिख दो इसका? कम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या लिख दो? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कम्प्लीमेंट्री क्या लिखना है? कम्प्लीमेंट्री पेयर। पेयर मतलब जोड़ा होता है दो। ये हमेशा एंगल किस में आता है? पेयर में आता है। किस में आता है ये? पेयर में। जैसे बोले एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल मिला कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? ये दोनों एक दूसरे क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। जैसे बोल देंगे 60 डिग्री, क्या बोल रहे हैं? 60। तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ? 30 होगा। क्या 30 में 60 जोड़ो कितना हुआ? 90। या 60 में 30 जोड़ो कितना हुआ? 90। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर बोलेंगे 70 बताओ कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? अब आते सप्लीमेंट्री। क्या आते हैं? सप्लीमेंट्री पेयर। क्या आते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल दो, या क्या बोल दो इसका? पेयर। क्या बोल दो? पेयर है ना, दोनों बात एक है। यहाँ पे क्या होता है? दो एंगल सम कितना होता है बाबू? 180। कितना होता है? 180। अलीशा अच्छा पढ़ रही रे, सब कुछ याद है अलीशा का, बहुत अच्छा। ठीक है, तो दो एंगल सम कितना? 180। कितना है ना? तो साजिद बताएगा 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हुआ? बता। 110 सही बोला। कितना हो गया? 110। बताओ मुहीब 90 का सप्लीमेंट्री। 90 पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है। अलीशा बताइए 160 का सप्लीमेंट्री। हाँ 20 तो 20 जो है ना 20 कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं ना? सप्लीमेंट्री समझ गया, कम्प्लीमेंट्री से कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप एक जान लो लीनियर पेयर। क्या जान लो? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या? जैसे एक रे है, एक लाइन है, उस पे एक रे आ क्या हो गया? बेफाल तुम खड़ा हो गए। ठीक है, एक रे आके यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होता है? 180। ठीक है, एंगल ए मान लो, एंगल 1 मान लो, इसका एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या इसे बोलते हैं? लीनियर पेयर। उसके बाद एक आता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। देखो है ना, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? जैसे ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ मतलब मान लो एक एंगल, एक लाइन, एक रे ये हो गया है ना, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया है ना। अब मान लो यहाँ एंगल कितना हो गया? 1 2 3 और ये 4। तो क्या बोलेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना? 180। यानी स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल होगा सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं? तो लीनियर पेयर समझ में आ गया। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक आता तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एक लाइन एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पॉइंट पे, कहीं पे कर रहा है ना, ओ पी जो पॉइंट हो जाए है ना, एक दूसरे कर रहा है। तो ये होता है ना, ये आमने सामने जो एंगल दिख रहा है इसे क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलते हैं? एंगल 1 मान लो, इसको मान लो एंगल 2, इसे मान लो एंगल 3, इसे मान लो एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत वाला बात बताओ?
हाँ नो सर। सारा हो गया ना एंगल के बारे में? यस सर। और कुछ है? और कुछ है? नहीं सर। क्लियर है ना? तो और चलने दे, अभी चलने थे ना। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते कैसा कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा एक है ना, इसका देख लेते हैं ना। 6.2 का देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन का। उसके बाद कल से जो है 6.1 से करवा देंगे, ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ। अब मालूम सबको हुआ, देखो जब कोई दो पैरेलल लाइन क्या हो जाए, दो पैरेलल लाइन, जैसे एक ये पैरेलल लाइन है एल मान लो, क्या मान लो एल, क्या मान लो, दो लाइन जो होता है लाइन, कोई लाइन है, लाइन को जैसे मतलब मान लो ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी से हम बोल सकते लाइन ए बी, क्या बोल सकते हैं लाइन ए बी। इस पे ऐसे हम ऐसे डालते, ठीक है, ये डिनोट करने का साइन है। या तो ऐसे लिख लो या लिख लो बी ए, तब भी क्या है कोई दिक्कत वाला बात नहीं। या एक लेटर्स भी तुम इसको डिनोट कर सकता है, एक स्मॉल लेटर, लेकिन क्या होना चाहिए स्मॉल लेटर। इसको मान लिए लाइन क्या एल मान लिए, और इसे मान लिए लाइन एम, क्या मान लिए लाइन एम और लाइन एल, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, क्या आपस में पैरेलल। और एक खींच लेते ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसका नाम रखते क्या एन, क्या नाम रखते हैं एन। ट्रांसवर्सल खींच लिए, ध्यान दो। अब कुछ कुछ यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, या एंगल 4 इक्वल टू क्या एंगल 5 ना होगा रे, एंगल 5। इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। अल्टरनेट इंटीरियर, इसका मतलब जेड तरह साइन होता है, ठीक है, ये और ये क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आ जाओ, फिर क्या आते हैं हम, फिर ले लो यहाँ क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5। फिर यहाँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इसे क्या बोलेंगे बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे इसे, है ना, सही है ना, कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाता है, सही है, सही है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग, कंफ्यूज हो गया बेचारा, कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से क्या एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसका नाम क्या है बताओ, शायद इसका नाम भी यही होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसका भी नाम क्या होगा एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 5, ये तो ठीक है, एंगल 4 एंगल 8, हाँ ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब हम क्या बोलते हैं एंगल 3 प्लस, ये इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एंगल 3 प्लस दो चीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे और ये वाला पे। एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होता है 180। इसे बोलते हैं क्या को इंटीरियर, क्या बोलते हैं। एक और लिख लेते हैं हम, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, इसे क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या होता है ये और ये क्या होता है को इंटीरियर, इसका सम हमेशा कितना होता है 180, कितना होता है 180, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अब आ जाओ कि एक बात और देख लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या 8, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, इसे क्या बोले बताओ जल्दी, कौन बताएगा। अल्टरनेट एक्सीलरेटर एंगल, हाँ क्या बता दिया, सही बता, तुक्का मार कैसे बता दिया जब मालूम था। हाँ
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आए? नहीं सर। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्लियर। पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, सिंपल वो जितना होता है सर लाइन के बारे में सबके बारे में बता दिए। अब क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, 6.1 और 6.2 स्पीड में खींच देना है, ठीक है ना। हाँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया, कल सिर्फ क्या करना है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं क्लास कल।